तो पाइलिंग मशीन से लगातार खुदाई हो रही थी और खुदाई का काम अब हो रहा है लगभग पूरा। इसके बाद 10 फीट की सुरंग बनाई जाएगी और उसे बनाने का काम शुरू किया जाएगा। सुरंग बनाने के लिए 3 लोगों की टीम तय की गई है जो ये सुरंग बनाएगी, जो एक्सपर्ट हैं सुरंग बनाने में। एनडीआरएफ के सुपरविजन में सुरंग बनाने का काम शुरू होगा। करीब 170 फीट की गहराई में उतर करके एक्सपर्ट्स की जो टीम है वो ये सुरंग बनाएगी और सुरंग के जरिए बच्ची तक पहुंचा जा सकेगा और तभी ये बच्ची चेतना बाहर आ पाएंगी। उम्मीदें लगातार अभी भी लोगों को है, काफ़ी संख्या में लोग वहां पर मौजूद हैं और रेस्क्यू टीम लगातार जुटी हुई है। आज चौथा दिन है। राजस्थान का ये सबसे लंबा रेस्क्यू ऑपरेशन साबित हो रहा है बोरवेल से बच्चे निकालने के मामले को लेकर के। फिलहाल आपको बता दें कि आज चौथा दिन है और अभी तक चेतना बाहर नहीं आ पाई है। अब ये कहा जा रहा है कि 170 फीट तक की जो खुदाई का काम था वो खत्म होने वाला है। इसके बाद सुरंग बनाने का काम होगा। 3 लोग इसमें लगाए जाएंगे जो एक्सपर्ट हैं। करीब 10 फीट की सुरंग बनाएंगे और इस 10 फीट की सुरंग से चेतना तक पहुंचा जाएगा और चेतना को अब इसी के रास्ते निकाला जाएगा, क्योंकि पहले 3 दिन तक तो हमारी जो रेस्क्यू टीम है वो लगातार देसी जुगाड़ से कोशिश करती रही लेकिन सफलता नहीं मिली। आज चौथा दिन है और चौथे दिन इसके बाद अब पाइलिंग मशीन जो है अब वो यहाँ पर उसका काम पूरा किया गया है। अब यहाँ से एक सुरंग बनाई जाएगी जिसके ज़रिए चेतना तक पहुँचा जाएगा और उसके बाद उम्मीद है कि चेतना आज बोरवेल से बाहर आ पाएंगी। लेकिन इसी बीच क्योंकि बहुत लंबा वक्त गुजर गया है, कई घंटे गुजर गए हैं चेतना को बोरवेल में गिरे हुए, यानी कि आज चौथा दिन है। 3 दिन पूरे बीत चुके हैं। चौथे दिन अब इस बात को लेकर के उम्मीद है कि कुछ और घंटे अब बाकी हैं जब चेतना को बोरवेल से बाहर निकाला जाएगा। लेकिन इसी बीच आशंकाएं कई तरह की ये भी हैं कि चेतना का 2 दिन से कोई मूवमेंट ट्रेस नहीं हो पाया है और ऐसे में उसके स्वास्थ्य को लेकर लगातार चिंताएं गहराती जा रही हैं। हालांकि डॉक्टर्स की टीम ये ज़रूर कह रही कि हो सकता है कि चेतना बेहोशी की हालत में हो, अनकॉन्शियस हो, तो इसके लिए बाकायदा डॉक्टरों की टीम तैनात की गई है जो जैसे ही चेतना को बाहर निकाला जाएगा उसके बाद उसे मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जा सके। और इसी बीच बीकानेर से बड़ी खबर, जहां पर खेजड़ी की कटाई के विरोध में आज बीकानेर बंद का ऐलान किया गया है। पर्यावरण बचाने की मुहिम के तहत ये बंद बुलाया गया है। व्यापारियों ने इस बंद को अपना समर्थन दिया है। बीकानेर शहर में व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद रखी है। अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा के कार्यकर्ता मुख्य बाजार में पहुंच चुके हैं। कोटगेट और केईएम रोड पर बाजार पूरी तरह से बंद है। लोगों ने पर्यावरण बचाने की और खेजड़ी बचाने की इस मुहिम को अपना पुरजोर समर्थन दिया है। 2 अलग अलग तस्वीरें आज के बीकानेर बंद की, जहां पर देखिए कई ऐसे इलाके हैं जहां पर पूरी तरह से बंद देखने को मिल रहा है। और जो दूसरी तस्वीर है वो तस्वीर है जो बिश्नोई समाज के लोग हैं वे आज सड़कों पर उतरे हैं। बिश्नोई महासभा के कार्यकर्ता कोटगेट और केईएम रोड पर बाजार पूरी तरह से बंद नजर आ रहे हैं। बिश्नोई समाज संस्थान के जो कार्यकर्ता हैं उनकी तरफ से पर्यावरण को बचाने को लेकर के नारेबाजी की गई है। खेजड़ी को बचाने के लिए नारेबाजी की गई है क्योंकि बीकानेर में बड़ी तादाद में खेजड़ी के पेड़ काटे गए हैं। हजारों की तादाद में खेजड़ी काटी गई है। एक तरफ पर्यावरण को बचाने की मुहिम चलाई जाती है, दूसरी तरफ सरेआम खेजड़ी पर आरा मशीनें चली हैं। तो ऐसे में लोग जो है वो आक्रोशित है और इसी को लेकर के आज बीकानेर शहर बंद करने का ऐलान किया गया है। वहीं प्रदेश में आज 2 जगहों पर अलग अलग अतिक्रमण पर कार्रवाई हुई है। आपको बता दें कि पहली तस्वीर है अजमेर की, जहां उर्स से पहले अतिक्रमण हटाए नगर निगम ने, तो वहीं दूसरी तस्वीर है बीकानेर की, जहां पर 2 निर्माण के चलते बीजेपी नेता समेत 80 मकानों पर बुलडोजर चला है। यहां आपको बता दें कि बीकानेर की तस्वीर देखिए, बीकानेर के ग्रामीण इलाके में नेशनल हाईवे का निर्माण हो रहा है। लोगों का आरोप है कि ये नेशनल हाईवे जो है वो गांव के बाहर से निकलना था, लेकिन प्रशासन की लापरवाही की वजह से, नेताओं की लापरवाही की वजह से गांव के बीचों बीच से निकाला जा रहा है, जिससे कई गरीबों के घर तोड़ दिए गए हैं। करीब 80 मकानों पर यहां पर बुलडोजर चला करके उनको तोड़ दिया गया है। और इसके बाद कार्रवाई को लेकर बीजेपी नेताओं ने अपने ही आला नेताओं पर सवाल भी उठाए हैं।
और इसी बीच अजमेर से बड़ी खबर, जहां उर्स से पहले नगर निगम की कार्रवाई देखने को मिली है। दरगाह इलाके में नगर निगम का बुलडोजर चला है। अवैध अतिक्रमण के खिलाफ ये कार्रवाई की जा रही है। दरगाह इलाके में इस कार्रवाई से हड़कंप मच गया, क्योंकि काफी तादाद में दुकानदारों से लगा करके स्थानीय लोगों ने जगह जगह अतिक्रमण कर रखे थे, सड़क पर अपने काउंटर लगा रखे थे, इसके आगे अवैध निर्माण कर लिए थे और इसी को आज तोड़ा जा रहा है। क्योंकि उर्स के दौरान जब भीड़ यहाँ पर इस इलाके में बढ़ती है तो अतिक्रमण की वजह से पूरा रास्ता जाम हो जाता है। लोगों को आवाजाही में भी तकलीफ होती है, वाहन चालकों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है, लंबा जाम लगता है। इस पर आज एक्शन हुआ है। आज नगर निगम का दस्ता पहुंचा और कई जगह पर अतिक्रमण हटाए गए हैं। इस दौरान कुछ हंगामा भी देखने को मिला है। 2 लोग यहाँ से अरेस्ट किए गए, हिरासत में लिए गए हैं। खासतौर पर अंदरकोट का जो इलाका है, 2.5 दिन का झोपड़े का इलाका है, दिल्ली गेट और दरगाह बाजार, तमाम जगहों पर अब नगर निगम का बुलडोजर पहुंच रहा है। अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई युद्ध स्तर पर जारी है। नालियों और सड़कों पर अतिक्रमण के खिलाफ यह कार्रवाई की जा रही है। दरगाह थाना मौके पर मौजूद है। दरगाह थाने का जाब्ता यहाँ पर तैनात किया गया है। तो कोई भी अगर इस अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई में बाधा बनता है, उसके खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की तैयारी भी की है और साथ ही साथ निगम की टीम मौके पर मुस्तैद है। अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं। रोज़ा गरीब नवाज का उर्स 28 दिसंबर से झंडे की रस्म के साथ शुरू होने जा रहा है। इससे पहले नगर निगम और स्थानीय प्रशासन की ओर से अजमेर, दरगाह बाजार और अलग अलग इलाकों से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है। आप देखेंगे ये जो है अंदरकोट के लिए रास्ता जाता है, जहाँ पर बड़ी संख्या में जो है 2 से 5 फीट 10 फीट तक अतिक्रमण यहाँ पर कर लिया गया था, जिसके कारण जो जायरीन हैं उनको परेशानी होती थी और तमाम जो लोग हैं वो इससे परेशान होते थे। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए इस कार्रवाई को यहाँ पर अंजाम दिया गया है। ये बिल्कुल दरगाह के निज़ाम गेट से सटा हुआ एरिया है, जहाँ से बड़ी संख्या में भीड़ होने के कारण जो है लोग खासे परेशान होते थे। तो आज इस कार्रवाई को यहाँ पर जो है नगर निगम के अधिकारियों की मदद से कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। स्थानीय थाना पुलिस जो है वो यहाँ पर मौके पर मौजूद है। बड़ी संख्या में जो भीड़ है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। पुलिस लाइन से अतिरिक्त जाब्ता यहाँ पर मंगाया गया था। ये जो है दरगाह का निज़ाम गेट है और यहाँ जो है 28 से झंडा की रस्म के साथ साथ उर्स की शुरुआत होने वाली है। तो तमाम जो लोग हैं उनको यहाँ से हटाने की कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है, जिससे कि किसी तरह की कोई जो है कार्रवाई ना हो सके। हमारे साथ नगर निगम के अधिकारी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, आज किस तरह की कार्रवाई है, कहाँ पर हो रही है? उस मेला क्षेत्र में अंदरकोट, नलावाया, दिल्ली गेट वाला एरिया है, जो वहाँ चबूतियाँ और रैम्प बने हुए हैं नालियों पे और कैबिनें लग रही है, टीन शेड लग रहे हैं, उन्हें हटाया जा रहा है। उनकी समझाइश की जा रही है, वो स्वतः हटा रहे हैं, स्वतः नहीं हटाते तो निगम द्वारा हटाया जा रहा है। कहाँ पर कब तक की कार्रवाई चलेगी? उस मेला क्षेत्र आज ये दिन भर कार्रवाई चलेगी। उधर बीकानेर में गुसाईसर से लेकर के कतरियासर के बीच नेशनल हाईवे निकल रहा है और इसके निर्माण को लेकर के यहां पर जिला प्रशासन ने बीजेपी नेता के घर समेत कई घरों पर बुलडोजर चला दिया है। बीजेपी नेता के कुछ हिस्से को, घर के हिस्से को तोड़ा गया है, जिसके बाद बीजेपी आईटी सेल के संभाग संयोजक कोजूराम सारस्वत ने अपने टूटे हुए घर का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया। उन्होंने कैबिनेट मंत्री सुमित गोदारा को टैग करते हुए लिखा कि आज हमारा घर टूटा है, कल तुम्हारा गुरु टूटेगा। साथ ही अर्जुन राम मेघवाल, मदन राठौड़ से भी उन्होंने बात की है। सारस्वत ने यह बताया कि रोड गांव के बाहर से निकलना चाहिए था, क्योंकि यह नेशनल हाईवे, लेकिन लापरवाही ऐसी है कि गांव के भीतर से इसे निकाला जा रहा है। आपको बता दें कि इस कार्रवाई में राजेरा गांव के 80 घरों को तोड़ा गया है। लोगों की तरफ से जो मकान बनाए हुए थे अपने रहने के लिए, उन पर जब आज बुलडोजर चला है तो कई लोग परेशान हैं और ये गुहार लगाते नजर आए कि कम से कम आप सड़क निकालिए, लेकिन हमारा घर बख्श दीजिए। गोदारा जी पर तो आरोप इसलिए है कि इन्होंने हमारे, या तो ये क्षेत्र में आते नहीं, या इनको हमारे गांव का ज्ञान नहीं। इन्होंने शीर्ष नेतृत्व को गुमराह किया कि किसी का मकान नहीं टूट रहा है और किसी का कोई नुकसान नहीं हो रहा है। अब जब 20 फुट की गली आप 40 फुट की ले रहे हो तो स्वाभाविक है नुकसान तो होगा ही। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक तरफ मकान बनाते हैं और इन्होंने 80 लोग, उसमें से 30 हमारे SC ST के गरीबों के मकान उजाड़ दिए। इसलिए लोगों में बहुत रोष है और रोष में आकर के और अपनी राजनीतिक कुंठा निकालने के लिए ऐसा घृणित कार्य किया, इसलिए आरोप लगाना पड़ रहा है। और इसी बीच राजधानी जयपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां राजस्थान के पूर्व रणजी खिलाड़ी यश गौड़ का निधन होने की दुखद खबर है। मैच के दौरान गश खाकर के यश
गिर गए थे। अस्पताल में इलाज के दौरान उनका निधन हो गया। तो ये बड़ी जानकारी। और वेटरन्स डबल विकेट टूर्नामेंट में गौड़ खेल रहे थे। कालवाड़ रोड पर विनायक क्रिकेट ग्राउंड पर यह मैच खेला जा रहा था। गौड़ के आकस्मिक निधन से जयपुर और राजस्थान का क्रिकेट समुदाय जिसमें शॉक की लहर दौड़ गई है। और इसी बीच सीकर से बड़ी खबर, जहां कैंपर गाड़ी और बस में आपस में जोरदार भिड़ंत हुई है। हादसे में कैंपर चालक की मौत होने की खबर है। फतेहपुर के हरसावा गांव के पास यह हादसा हुआ है। बस में सवार यात्रियों को दूसरी बस में बिठा करके रवाना किया गया। बस में सवार यात्रियों को हालांकि किसी की चोट आने की खबर नहीं मिल रही है। बस चालक मौके से भाग गया। सीकर में हरसावा के इलाके में कैंपर गाड़ी और बस में जोरदार भिड़ंत हुई है। सुबह के वक्त यह हादसा हुआ है, जहां पर कैंपर चालक जो है उसकी मौत होने की खबर मिल रही है। और हालांकि बस में काफ़ी सवारियां थी, लेकिन किसी को चोट नहीं आई है। लेकिन इसके बावजूद बस चालक मौके से अपनी बस को छोड़ करके ही भाग चुका। इसके बाद सभी सवारियों को दूसरी बस बुला करके यहां से रवाना किया गया है। तो वहीं झुंझुनू समेत शेखावाटी को यमुना का पानी दिलवाने को लेकर किसान सभा के बैनर तले लाल चौक बस स्टैंड के पास किसानों का धरना चल रहा है। धरने पर बैठे किसानों की मांग है कि झुंझुनू समेत शेखावाटी को 1994 के समझौते के मुताबिक यमुना का पानी मिले। धरने पर बैठे किसानों ने कहा कि जब तक किसानों को नहर का पानी नहीं मिलेगा तब तक उनका धरना जारी रहेगा। किसानों ने बताया कि नहर के पानी पर 1 जनवरी को लाल चौक बस स्टैंड के पास किसान सभा होगी। किसान सभा को लेकर गांव में नहर जल जन जागृति यात्रा निकाली जा रही है। उन्होंने कहा कि लगातार गिरते जल स्तर की वजह से ट्यूबवेल सूख चुके हैं। इसकी वजह से उनके खेत बंजर हो गए और किसानों का पलायन हो रहा है। अगर यमुना का पानी मिले तो किसानों का पलायन रुक जाए, बंजर खेतों में दोबारा से फसलें लहला पाए। उधर कोटा के जवाहर नगर थाना पुलिस की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई। 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही चोरों के पास से चोरी की 10 बाइक और 1 स्कूटी बरामद हुई है। आरोपी राहुल, सलवेंद्र और विक्रम सिंह बूंदी के नमाना इलाके के निवासी बताए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने पेट्रोल पंप के पास नाकाबंदी की थी और इसी दौरान ये पकड़ में आए। पूछताछ कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। मामले में 24 दिसंबर को फरियादी भीमराज ने बाइक चोरी की रिपोर्ट दी थी थाने में। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की, 3 आरोपी गिरफ्तार किए। फिलहाल पुलिस मामले को लेकर जांच कर रही है। उधर गंगापुर सिटी जिला मुख्यालय पर आज सुबह सवेरे ममता को कलंकित करने वाला एक संवेदनशील मामला सामने आया। यहां पर मिर्जापुर के नाले में एक नवजात बच्चे का भ्रूण मिला है। लगभग 7 से 8 महीने का यह बच्चा बताया जा रहा है। सुबह सवेरे लोग जब नाले के पास लगे नल पर पानी भरने के लिए आए तो यहां पर इस भ्रूण को देखा। मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। लोगों ने भ्रूण को नाले से बाहर निकाला। कोतवाली पुलिस को इसकी सूचना दी गई। इसके बाद कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। भ्रूण को कब्जे में लिया गया। इसे सामान्य चिकित्सालय में पहुंचाया गया। तो वहीं केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का जोधपुर दौरा। आज उनके निवास पर बड़ी संख्या में लोग अपनी फरियाद लेकर पहुंचे और इस दौरान यूपी के प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ को लेकर गजेंद्र सिंह शेखावत ने बड़ा बयान दिया। शेखावत ने कहा कि महाकुंभ में पूरे भारत की झलक देखने को मिलेगी। और साथ ही दिल्ली में आम आदमी पार्टी के 2100 रुपये वाले बयान पर भी उन्होंने निशाना साधा। क्या कुछ कहा, सुनिए। जब पूर्ण कुंभ हुआ था 12 वर्ष पूर्व, तब लगभग 20 करोड़ ऐसे यात्री उसमें कुंभ में स्नान करने के लिए, दर्शन करने के लिए आए थे। पिछले अर्ध कुंभ के समय में ये संख्या बढ़कर के 25 करोड़ हुई थी और अब की अनुमान किया जा रहा है कि 45 करोड़ लोग अब की बार कुंभ में जो है वो साक्षी बनेंगे, सम्मिलित होंगे। अब की बार का कुंभ और अधिक दिव्य हो और अधिक भव्य हो, इसको लेकर के प्रशासन, उत्तर प्रदेश सरकार, भारत सरकार सभी मिलकर के बहुत व्यापक स्तर पर इस पर काम कर रहे हैं। और उधर गणतंत्र दिवस के दिन राजधानी दिल्ली में होने वाली परेड को लेकर हर कोई रोमांचित रहता है और ऐसे में कर्तव्य पथ पर होने वाली इस परेड में झुंझुनू के पिलानी की बेटियां भी तिरंगे झंडे को बुलंद करेंगी। दरअसल पिलानी कस्बे की स्कूली छात्राएं अपने स्कूली बैंड के साथ पिछले 65 सालों से इस परेड में शामिल हो रही हैं। परेड के लिए पिलानी की बिड़ला स्कूल का बैंड कभी रिजेक्ट नहीं हुआ है। लगातार 65 सालों से कर्तव्य पथ पर परेड में भाग लेने वाला यह देश का एकमात्र स्कूली बैंड है। परेड में शामिल होने के लिए स्कूल कैंपस में लड़कियां कड़ी मेहनत करती हैं और अपने कर्तव्य पथ पर अपने हौसलों की उड़ान भरती हैं। पिछले 66 इयर्स में बालिका विद्यापीठ का बैंड
कर्तव्य पथ पर मार्च कर रहे हैं। और ये जो हमारे पीछे जो बैंड गर्ल्स जो खड़े हैं, ये परसों सुबह इधर से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। उधर एनसीसी कैंप में शामिल होंगे, उधर ट्रेनिंग लेंगे, फर्दर ट्रेनिंग लेंगे। और उसके बाद जो 26 जनवरी में जो कर्तव्य पथ में जो परेड होगा, उस परेड में ये लोग भाग लेंगे। और कर्तव्य पथ में इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इसी तरह का काफ़ी टुकड़ियों के साथ ये दल भी उधर मार्च करेंगे। उदयपुर के एक सरकारी स्कूल को एक अध्यापिका ने कुछ ऐसा बना दिया जिसे देखकर हर कोई उसकी तारीफ कर रहा है। दरअसल उदयपुर के मावली कस्बे के पास लदानी का माल का खेड़ा गांव के सरकारी स्कूल में एक अध्यापिका हैं रीना पालीवाल, जिनकी पोस्टिंग हुई थी। और इसके बाद रीना पालीवाल ने स्कूल के भवन को अपनी कला से कुछ नए प्रयोग करने की ठानी। स्कूल का कायाकल्प किया और स्कूल भवन पर पहले प्लास्टिक पेंट करवाया, फिर अपनी रुचि के मुताबिक खुद उस पर फूलों की आकर्षक पेंटिंग बनाई। इसके बाद स्कूल कुछ ऐसा हुआ कि हर कोई इसकी तारीफ करते नहीं थकता है। यहाँ पर राजकीय प्राथमिक विद्यालय मालका खेड़ा में 2019 में हुई है। जब मैं इस स्कूल में आई थी तो अन्य सरकारी विद्यालयों की तरह ये स्कूल भी एक साधारण सा विद्यालय लगा मुझे। मैंने अपनी इंटरेस्ट को यहाँ पर डेवलप किया है। जैसे कि मैंने यहाँ पर ड्राइंग का कार्य स्टार्ट किया। ये सारा ड्राइंग का जितना भी प्रोसेस हुआ विद्यालय की दीवारों पर आप देख रहे हैं, ये सारा मैंने अपने स्वयं के व्यय से किया है। और सर्दी की छुट्टियाँ, दिवाली की छुट्टियाँ सभी टीचर अपने घरों पर रेस्ट करते हैं, तो मैंने उन छुट्टियों का उपयोग किया। क्योंकि मैं लोकल हूँ तो मुझे यहाँ से स्कूल आने में, मेरे अपने घर से स्कूल आने में मुझे ज़्यादा समय नहीं लगता। और उदयपुर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां उदयपुर की एक होटल में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला है। एक प्रधान ने दरअसल होटल के बाथरूम में खुद को बंद कर लिया। पुलिस ने दरवाजा तोड़कर प्रधान को बाहर निकाला। हिरण मगरी थाना इलाके का यह मामला बताया जा रहा है। उदयपुर के सब सिटी सेंटर इलाके में बीती रात को एक होटल में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला है। एक प्रधान होटल के कमरे में घुस गया, खुद को बाथरूम में बंद किया। बाद में होटल मालिक ने पुलिस को बुलाया। दरवाजा तोड़कर प्रधान को बाहर निकाला गया और इस प्रधान को परिजनों को सुपुर्द किया गया। इसी दौरान होटल में काफी तोड़फोड़, नुकसान भी हुआ है। परिजनों के मुताबिक टोने टोटके का शिकार हुए भोपाल सागर के प्रधान उदयपुर में सब सिटी सेंटर के होटल प्रज्ञा में घुसे। कमरे में जाकर बेड पर पड़े गद्दे को लेकर के उसके बाथरूम में खुद को बंद कर दिया और फिलहाल कड़ी मशक्कत के बाद उन्हें बंद कमरे से बाहर निकाल लिया गया है। परिजनों को उन्हें सौंप दिया गया है। लेकिन चारों तरफ हिरण मगरी के इस हाई प्रोफाइल ड्रामे को लेकर के चर्चा है। उधर कोटा के जवाहरनगर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और 3 शातिर चोरों की गिरफ्तारी की है। साथ ही चोरों के पास से चोरी की 10 बाइक और एक स्कूटी बरामद हुई है। आरोपी राहुल, सलवेंद्र और विक्रम सिंह बूंदी के नवाना इलाके के निवासी हैं। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने पेट्रोल पंप के पास नाकाबंदी कर पूछताछ की, आरोपियों की गिरफ्तारी की। इस मामले में 24 दिसंबर को फरियादी भीमराज ने बाइक चोरी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। तो 3 बाइक चोर यहां पर गिरफ्तार हुए हैं। पुलिस जांच कर रही है। इस पूरे मामले को लेकर के पुलिस की तफ्तीश जारी है। पुलिस को उम्मीद है कि इन बाइक चोरों से पूछताछ में कई चोरियों का पर्दाफाश होगा और साथ ही साथ इनके गिरोह को लेकर के भी पुलिस जानकारी जुटा रही है। तो सरकार के 1 साल का कार्यकाल पूरा होने पर दौसा के सिकराय में विकास को लेकर पूर्व मंत्री ममता भूपेश और वर्तमान विधायक विक्रम बंसीवाल आमने सामने आ गए। जहां पूर्व मंत्री ममता भूपेश ने मौजूदा विधायक पर तंज कसा और कहा कि विधायक विक्रम बंसीवाल पढ़े लिखे हैं। ऐसे में उम्मीद थी कि अपने क्षेत्र की समस्याओं को आगे लेकर जाएंगे और समाधान करेंगे, लेकिन उनके कार्यकाल में सिकराय फिसड्डी हो गया। और इसके बाद बीजेपी विधायक विक्रम बंसीवाल ने भी ममता भूपेश पर पलटवार किया। कहा जो मदहोश था उसे जनता ने बाहर भगा दिया। ये तय है कि जो काम करेगा वही आएगा।
देखिए, विकास के काम में मुझे लगता है कि सिकराय अपने आप में एक शून्य रहा है, जीरो रहा है बहुत बड़ा, क्योंकि विधायक की नेग्लिजेंसी है। भारतीय जनता पार्टी एक पर्ची सरकार, जो राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री जी पर्ची से बने थे, इसलिए उनको भौतिकता की स्थिति का यहाँ पे राजस्थान के अंदर पता ही नहीं है। मुख्यमंत्री को ज्ञान ही नहीं है इस बात का कि कौन सी विधानसभा क्षेत्र के अंदर क्या कमी है, क्या काम करना चाहिए। ममता भूपेश जी ने जिस सड़क का 2 बार उद्घाटन कर दिया, वो सड़क बनी नहीं, और अब वो सड़क बन के तैयार होगी तो उनको विकास जीरो दिख रहा है। ये उनकी सोच का फर्क उनका विधायक की मदोश हो रहे हैं, फील्ड में नहीं आ रहे, लोगों के काम नहीं कर रहे हैं। जो मदोश था उसको बाहर भगा दिया ना जनता ने, उसको जनता ने जवाब दे दिया, और ये सच्चाई है। और चलिए अब बात करेंगे अलवर की, जहां पर सर्दी बढ़ने के साथ ही कोहरे का असर देखने को मिल रहा है। और ऐसे में सरिस्का और आसपास के जंगलों में शिकार के खतरे की आशंका को देखते हुए सरिस्का प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। सरिस्का के वन्य जीवों और बाघों को खतरा नहीं रहे, ऐसे में सरिस्का प्रशासन की तरफ से एक अलर्ट जारी किया गया है। रात के वक्त चौकसी बढ़ाते हुए रात्रि गश्त को लेकर के भी कई बदलाव किए गए हैं। पेट्रोलिंग के साथ ही कैमरा ट्रैप की संख्या बढ़ाई गई है। सरिस्का के डीएफओ के मुताबिक प्रत्येक बाघ की मॉनिटरिंग की जा रही है। हमने अतिरिक्त होमगार्ड्स की व्यवस्था भी की है सर्दियों के सीज़न में, और हमारे जो नाइट पेट्रोलिंग है वो हमने ज़्यादा बढ़ावा दिया है। उसको अलग अलग रूट्स बनाए हैं जिन पे हमारी नाइट में पेट्रोलिंग, हमारे व्हीकल्स चलेंगे। और नाइट पेट्रोलिंग के साथ साथ हमने कोशिश की है कि 2 व्हीलर से और बाय फुट भी हम पेट्रोलिंग करें, तो जहाँ पर 4 व्हीलर नहीं जा पाता है उस रास्ते पे भी हम थोड़ा गश्त करके नज़र रखें ताकि कोई अवैध गतिविधि ना हो पाए। कैमरों की मदद ली है। कैमरों की तो डेफिनेटली कैमरा ट्रैप्स हमने लगाए रखते हैं, जिससे हमारी टाइगर मॉनिटरिंग भी चलती है, और जिससे कोई अवैध गतिविधि भी हो रही हो, कोई अवैध आदमी अंदर जा रहा हो तो उसके बारे में भी हमें सूचना मिल जाती है। तो वहीं प्रदेश में आज से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के आसार हैं, और इसे लेकर के 18 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। यहां पर घना कोहरा छाने के आसार हैं, जिनमें उदयपुर, अजमेर, कोटा, जयपुर, भरतपुर और बीकानेर संभाग में हल्के से मध्यम बारिश भी हो सकती है। ये 4 अलग अलग शहरों की तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां सर्दी के कारण आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। झुंझुनू, माउंट आबू, उदयपुर और बहरोड में सर्दी का सितम अब लोगों पर नजर आ रहा है। तो सुबह के वक्त कई इलाकों में घना कोहरा देखने को मिल रहा है, जिससे यातायात भी प्रभावित हुआ है, और तापमान में भारी गिरावट की वजह से सर्दी से ठिठुरन अब बढ़ने लगी है। लोग अलाव का सहारा लेते देखे जा सकते हैं। तो झुंझुनू में सर्दी का सितम जारी है। झुंझुनू घने कोहरे के आगोश में आज लिपटा हुआ नजर आया सुबह, और घने कोहरे के कारण जनजीवन भी प्रभावित हुआ है। कोहरे की वजह से वाहन चालकों को भारी परेशानी हुई है। वहीं घने कोहरे के कारण 80 मीटर दूर की विजिबिलिटी रही। कोहरे के कारण दुपहिया वाहन चालकों को अधिक परेशानी का सामना करना पड़ा। लगातार चल रही सर्द हवाओं की वजह से ठिठुरन अब बढ़ गई है। सर्द हवाओं से बढ़े सर्दी के असर के बाद लोग अलाव का सहारा लेकर सर्दी भगाने की कोशिश करते देखे जा सकते हैं। मौसम विभाग ने झुंझुनू के लिए येलो अलर्ट जारी करते हुए 28 दिसंबर तक घने कोहरे के साथ ही बारिश की चेतावनी जारी की है। झुंझुनू जिले में सर्दी का सितम जारी है। आज झुंझुनू घने कोहरे के आगोश में लिपटा हुआ है। घने कोहरे के कारण दुपहिया वाहन चालकों के साथ साथ आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो आज सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले हैं। किस तरह क्या परेशानी का सामना करना पड़ा है? शीतलहर भी चल रही है और घना कोहरा भी है। शीतलहर के कारण घूमने में भी दिक्कत होती है, और सामान मार्केट में भी जाते हैं तो मार्केट भी कम खुलता है, दुकानदारी भी कम होती है, इस वजह से लोग भी बाहर नहीं निकलते हैं, तो काफी दिक्कत होती है। घना कोहरा छाया हुआ है, सड़कें हैं वो उन पर सन्नाटा पसरा हुआ है लोगों। और इसी के साथ ही प्रदेश हमारा में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।